नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में इनरोल बच्चों पर आयु सीमा की शर्त नहीं, हिमाचल सरकार है। राज्य के सरकारी स्कूलों में वे सभी बच्चे जो प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों से इनरोल होकर आए हैं उन पर 31 मार्च तक 6 साल की शर्त लागू नहीं होगी। यानी एडमिशन के दौरान उनकी आयु सीमा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जिलों में कंफ्यूजन है। ऐसे में दोबारा स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। जेएनबी नकल प्रकरण में आरोपी पुलिस रिमांड पर मास्टरमाइंड की तलाश, अब तक 40 गिरफ्तारियां। जवाहर नवोदय भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस से नकल करते पकड़े गए 40 आरोपियों को 1 से 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सोमवार को पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपियों के पास से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फोरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। नकल करवाने का ये नेटवर्क हरियाणा से चल रहा था। पुलिस इस नेटवर्क चलाने वाले मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। बिना एनओसी घरेलू मीटरों पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज, बिजली बोर्ड के निर्देश, कमर्शियल नहीं होंगे डोमेस्टिक कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने बिना एनओसी के लगाए गए घरेलू बिजली मीटरों पर तय दरों से 10% अधिक दरें वसूलने की बात कही है। बोर्ड ने कहा है कि इन कनेक्शन को कमर्शियल में बदलने के आदेश नहीं है, बल्कि न्यायिक आयोग के आदेशों पर इन पर अतिरिक्त दरें लगेगी। बिजली बोर्ड के प्रवक्ता अनुराग फरासर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत न्यायिक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के विद्युत ट्रैफिक कोड में प्रावधान किया था कि बिना एनओसी के कनेक्शन पर विद्युत न्यायिक आयोग द्वारा निर्धारित घरेलू बिजली कनेक्शन की अधिकतम दर बिना सब्सिडी के मान्य होगी। इसी तरह वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत न्यायिक आयोग द्वारा जारी ट्रैफिक ऑर्डर अधिसूचना के अनुसार ऐसे विद्युत कनेक्शनों पर उच्चतम घरेलू दर बिना सब्सिडी के 10% अधिक वसूली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायती राज संस्थाओं की बाउंड्री बदल जाएगी। पंचायत से लेकर बीडीसी और जिला परिषद के क्षेत्र पहले से अलग होंगे। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों को अभी कुछ महीने शेष बचे हैं। इस साल 15 दिसंबर के बाद चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज विभाग की माने तो इस बार पुनः सीमांकन के बाद जिला कांगड़ा में पंचायतों की संख्या में कमी आएगी, तो वहीं पंचायत समिति के करीब 20 वार्ड अधिक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार कांगड़ा में जिला की 15 पंचायत समितियों को बढ़ाकर 18 किया जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग ने इस बार नए नगर निकाय भी बनाए हैं, जिन्हें कई पंचायतों को काटकर बनाया गया है। दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर सितंबर तक जारी हो सकता है। इसके पीछे माना जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर चुनावों की तिथि जारी होने से पहले ही जारी कर दिया जाए, जिससे किसी को आपत्ति हो तो उसका समाधान हो सके। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर पहले जारी होने से उम्मीदवारों को भी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में आज से छुट्टियां, अब 10 जून से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। फाइनल परीक्षाओं के बाद प्रदेश के कॉलेजों में मंगलवार से छुट्टियां शुरू हो रही है। अब नया सत्र 10 जून से शुरू होगा और एडमिशन के लिए छात्र कॉलेज लौटेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विद्यालय भी परीक्षाएं पूरी होने के बाद रिजल्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इस बार कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। एचपी प्रशासन की ओर से इसके लिए तैयारियां तो पूरी है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगले माह 10 जून से कॉलेजों में नया सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले यदि इसे लागू करना है तो इसके लिए सिलेबस को फाइनल करना है, जिसमें कोर्सेज का जिक्र होगा और उसके साथ ही प्रोस्पेक्टस भी तैयार होंगे। यानी इन सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए 1 माह से भी कम का अब समय बचा है। बैंकों में जमा सरकारी पैसे का खुद पता लगाएंगे मुख्यमंत्री, बैठक आज। विभागों के पास पड़ी योजनाओं की अनस्पेंट मनी का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में यह मामला आया था, जिसके बाद बिलासपुर में रेल लाइन के पैसे का विवाद शुरू हुआ। विधानसभा में भी इसे लेकर कुछ आंकड़े देखकर सरकार ने खुलासा किया था, लेकिन इसके बाद एक मुहिम सरकार ने शुरू की ताकि पता चले कि ऐसी कितनी राशि है। इसे लेकर एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज बुलाई है और इस बैठक में सचिवों के साथ दूसरे अधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसमें खास तौर पर वित्त विभाग के अधिकारी होंगे, क्योंकि उनके पास पूरी तस्वीर आ गई है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पता चलेगा कि किस विभाग के पास ऐसी कितनी अनस्पेंट मनी पड़ी है। बिजली कर्मचारियों को मिलेगा केंद्रीय वेतनमान, 20 मई को होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान दिया जा सकता है। इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और 20 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी इस मामले पर चर्चा करेगी। सूत्रों के अनुसार जो एजेंडा इस बैठक के लिए रखा गया है उसमें कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान देने की बात है। इसमें भी सरकार उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते नहीं देना चाहती है, बल्कि सिर्फ वेतनमान देना चाहती है। कर्मचारियों की माने तो ऐसा होने से उनके वेतन पर असर पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के भत्ता ज्यादा लेकिन वेतनमान कम है। ऐसे में यहाँ कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल बैठक में 1100 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का बड़ा वेतन है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्क ग्रुप पशु मित्रों के 1000 पद भरे जाएंगे। बैठक में स्कूल पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। अभी 300 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में ये पद भरे जाएंगे। बाद में अन्य स्कूलों में भी पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 15 पदों की सृजन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अनिरुद्ध सिंह ने दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बैठक में आयुष विभाग में बैच वाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पद भरने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य भर के गौ सदनों में रखे गए गोवंश के लिए चारा अनुदान को 700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने तथा रेडियोग्राफर और एक्सरे तकनीशियनों का मासिक मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी है। राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए CSR के तहत निजी उद्यमियों की ओर से अवक्रमित वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित अंगीकरण योजना को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने नगर निगम शिमला में घाटी की ओर इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधान के अनुसार ऐसे निर्माण सड़क के स्तर से कम 1 मीटर नीचे होने चाहिए। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत टैक्सी किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगले चरण में 200 से 300 गाड़ियां बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकमान विभाग में डिजाइन विंग को सिविल विंग के साथ विलय करने पर अपनी मोहर लगा दी है, ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया जा सके तथा परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा सके। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के निर्मल विकास खंड में पशु औषधालय सरान का नाम बदलकर पशु औषधालय बग्गा सरान रखने को भी स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर पुस्तकों की होगी जांच, जमा 2 के अंग्रेजी विषय के छात्रों के क्रमांक को लेकर उठे सवालों पर शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से जमा 2 के अंग्रेजी विषय में अधिकतर छात्रों के क्रमांक को लेकर उठे सवालों पर बोर्ड की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा बोर्ड की ओर से अंग्रेजी विषयों के उत्तर पुस्तकों व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ सेट अन्य तकनीकी कारणों की भी जांच की जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से बाकायदा टीम का गठन किया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया है।
ऐसे में अब जांच के बाद ही अंग्रेजी विषय में कई छात्रों के कम अंक आने के सवाल का उत्तर मिल पाएगा। सरकारी कार्यों में तेजी लाए अधिकारी, समय व तरीके से करें निपटारा, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिला में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समयबद्ध पूरा किया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को बेसहारा जानवरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने व किसानों को राहत देने के लिए गो अभयारण्य के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हमीरपुर, गुमारवी, नादौन, आम तथा बोटा, उन्ना सड़कों के किनारे ई चार्जिंग व्हीकल स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरेटा में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इको टूरिज्म परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए विभाग का नया प्लान, छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लगातार कम हो रही विद्यार्थियों की संख्या के बीच शिक्षा विभाग अब नए प्लान पर काम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति व किन्नौर जिला के स्कूलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जिला के केंद्र में ऐसे स्कूल का चयन किया जाएगा जहां से सभी बच्चों को आना जाना आसान हो। यहां पर बड़े छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इन जिलों के बच्चे कुल्लू, शिमला, धर्मशाला सहित अन्य स्थानों पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। विभाग का कहना है कि बच्चों के लिए अब संबंधित जिला में ही अच्छी सुविधा मिलेगी। अच्छे छात्रावास होंगे तो वे दूसरे जिलों में नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद फिर होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद फिर जल्द मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से उन निर्णयों पर चर्चा होगी जो 20 से मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को हुई बैठक में नहीं आ पाए हैं। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने एवं पेंशन कम्यूटेशन से जुड़ा विषय शामिल है। हालांकि सरकार इस निर्णय को लेने से पहले इसके दोनों पहलुओं को देख रही है। पहला पहलू है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से नौकरी की आस लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के रोज का सरकार को सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पहलू और 20 से पेंशन कम्यूटेशन का है, जिससे आगामी समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का आक्रोश सरकार को झेलना पड़ सकता है। मंत्रिमंडल ने SJVNL को धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट के लिए कांगड़ा और हमीरपुर में जमीन लीज पर देने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में कोलबान स्थापना के लिए सुन्नी में 80.53 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की है। CID करेगी CID से गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले की जांच, पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश। CID से गोपनीय सूचनाएं लीक होने के मामले की जांच अब CID करेगी। पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस को मामले की जांच को खुफिया एजेंसी को ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 26 मई से शुरू होगी 5वीं और 8वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की रीअपियर परीक्षाएं 26 मई से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में दोनों कक्षों की परीक्षाएं 26 मई से शुरू होगी और 4 जून तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे, सीएम सुक्खू पत्र भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 मई को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे। जानकारी के अनुसार 24 मई को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक प्रस्तावित है। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। सीएम सुक्खू पीएम मोदी से तुर्की से आ रहे सेब का मामला उठाएंगे और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखेंगे। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि तुर्की से आयातित सेब हिमाचल प्रदेश के बागवानों को प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, शिफ्ट नहीं होंगे प्रमुख विभाग, कर्मी स्वेच्छा से छोड़ेंगे शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभागों के कार्यालय और अन्य प्रमुख दफ्तर शिमला में ही रहेंगे। शिमला में प्रमुख विभाग और कार्यालय जहां हैं, उन्हें शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है। न ही सरकारी कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाएगा। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति होगी।
नए नए आयोग जैसे जीएसटी कमीशन, रेरा और अन्य आयोग बनाए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, रबर स्टाम्प को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो पार्टी हित में नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की चर्चा के बीच लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि रबर स्टाम्प को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा। वर्तमान अध्यक्ष को भी पद पर रखने या नया अध्यक्ष बनाना है, ये हाईकमान का विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेतृत्व को इस पर जल्दी फैसला लेना चाहिए कि किसे रखने या कब नया अध्यक्ष बनाना है। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए पंचायतों और लोगों से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 के तहत हिमाचल प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसके लिए पंचायतों और स्थानीय समुदाय का सहयोग मांगा है। चरण 4 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR अपलोड करने में हिमाचल प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि समय पर भूमि की उपलब्धता और स्थानीय सहयोग के अभाव में लक्ष्य को 400 से 500 किलोमीटर तक हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, PWD और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियर और कार्यकारी अधिकारियों के साथ हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भी इस बारे में चर्चा हुई है। फिर गरमाया संजौली मस्जिद विवाद, हिंदू संगठन ने हनुमान चालीसा पाठ कराने का किया ऐलान। संजौली की विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। इस बार हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति ने मस्जिद प्रांगण में हनुमान चालीसा की पाठ का ऐलान कर दिया है। समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे विवाद स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और ना तो कोई नारेबाजी होगी, ना ही कोई तोड़फोड़। HRDC ने ढाबों के लिए अपनाई नई नीति, शिकायत आने पर किया जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना। HRDC ने अपने साथ पंजीकृत ढाबों के लिए नई नीति अपनाई है। इस नीति को लागू कर दिया गया और बाकायदा ढाबा संचालकों को इसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। HRDC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने 3 डिवीजनों में ढाबा मालिकों के साथ बैठकें की और उनको इस बारे में जागरूक किया है। HRDC ने जिन नियमों को यहाँ लागू किए उसके मुताबिक ढाबा संचालकों को यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देनी होगी और उनको सुनिश्चित करना होगा। आए दिन इन ढाबों को लेकर शिकायतें आती रहती है, जिस पर अब HRDC ने साफ कर दिया कि पहली शिकायत आने पर ढाबा संचालक को 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उसी ढाबे की यदि दूसरी शिकायत आती है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और तीसरी बार शिकायत मिलने पर 15,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतने नहीं, 3 बार शिकायत आने के बाद 3 साल के लिए उस ढाबे को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यानी 3 साल तक भी HRDC को ढाबे के पंजीकरण के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। खबर मंडी से आसमानी बिजली गिरने से 70 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत। आसमानी बिजली गिरने के कारण जोगिंद्रनगर के गांव पट के भेड़ पालक मनीष कुमार की 70 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, जिससे भेड़ पालक को करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मनीष कुमार पुत्र प्रताप सिंह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गांव मिहाड़ा से ऊपर चोटी पर स्थित मगडेंटा जंगल गया हुआ था, जहां उसकी बकरियों पर आसमानी बिजली गिर गई।